नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 काफी नजदीक है। चुनाव आयोग ने राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान की तारीख की घोषणा की है। हर एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जनता को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मैं आपके लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हूं और आप मुझे वोट दें, और करना भी चाहिए, उनका हक है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मतदान का उद्देश्य क्या है और हमें किस आधार पर मतदान करना चाहिए और एक नेता में, उम्मीदवार में हमें क्या गुण देखने चाहिए। समाज में सुव्यवस्था बनाने के लिए शासन की आवश्यकता होती है। अगर शासन नहीं होगा तो समाज अव्यवस्थित रहेगा। अगर नियम कानून बनाने वाला कोई नहीं होगा तो हर कोई अपने हिसाब से कार्य करेगा और इससे जीवन निर्वाह मुश्किल होगा। शासन की विभिन्न प्रणालियां हैं, जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाह है। लेकिन भारत में संविधान निर्माताओं ने आजादी के बाद में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को चुना। लोकतंत्र का मीनिंग हम सब जानते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यानी कि हम ही लोग हमारे बीच में से किसी एक ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो योग्य है नीतियां और कानून बनाने के लिए हमारी आवश्यकता के अनुसार। अब एक ऐसे उम्मीदवार को चुनने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक नेता में क्या गुण होने चाहिए? एक नेता जो है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। वो समाज के हर एक वर्ग के लोगों का ध्यान रखता है। उसकी सारी नीतियां, कानून सभी के विकास के लिए होती है। उसका एक ही सिद्धांत होता है, सबका साथ, सबका विकास। एक नेता वो समझता है कि मैं जनता का नौकर हूँ, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां जनता में ही निहित है। अगर कोई नेता इस आधार पर वोट मांगे कि आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं आपको लाइट दूंगा, आपको पानी की व्यवस्था करवा के दूंगा, आपके लिए रोड बनवाऊंगा, आपका मैं ट्रांसफर करवा दूंगा, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका मुख्य कर्तव्य यही है कि समाज में सुव्यवस्था बनाए रखना, जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको प्रदान करना। ये सब करने के लिए उसको अपनी जेब से पैसे नहीं देने होते। ये सब हमारा ही पैसा है जो टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया है। एक उम्मीदवार को इन सब कार्यों का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसका मूल कर्तव्य है। ये तो उसको करना ही करना है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है जो संविधान में उसको बताई गई है। तो इसके बारे में तो उसे बोलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार पैसे का लालच देकर वोट खरीदता है तो पहली बात तो ये चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध है। और अगर हम अपना वोट बेचते हैं पैसे के लालच में तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम 20,000 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं तो हम अपने 1 लाख का नुकसान कर रहे हैं। ये पैसा हमारा ही है जो हमें दे दिया गया है, और इससे क्या होगा, भविष्य में आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनका फायदा हमें नहीं मिलेगा और विकास की दर काफी कम हो जाएगी। और हम एक लोकतंत्र को एक विकृत रूप दे रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए कदापि उचित नहीं है। विकास के कार्य की बात तो हर नेता करेगा, हर उम्मीदवार करेगा कि हम आपको लाइट दिलवा देंगे, पानी दिलवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, हॉस्पिटल खुलवा देंगे। ये तो करेंगे क्योंकि उनका कर्तव्य है। जो मुख्य उद्देश्य एक नेता का है, लीडर का है, वो है समाज में एकता और भाईचारे की भावना बनाए रखना। एक नेता को अपनी सत्ता की प्यास को तृप्त करने के लिए लोगों का धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए और समाज का बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासन का मुख्य उद्देश्य है समाज में सुव्यवस्था बनाए रखना, और बिना एकता और भाईचारे की भावना के समाज में सुव्यवस्था नहीं रह सकती। अतः हमें जागरूकता और ईमानदारी के साथ मतदान करना चाहिए। अंततः हमें एक ईमानदार और सच्चे नेता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहां एक परिवार को चलाना काफी संघर्षपूर्ण रहता है तो उसने पूरे समाज को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी ले रखी है। तो हमें इस आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, अखंड भारत।